तो पहला स्तंभ जो है उनका, अध्यात्म के मंदिर का पहला स्तंभ है जीवन का सम्मान। ये जीवन अस्तित्व ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, और जब हमें उपहार कोई देता है तो हम कितना, छोटे से उपहार को हम कितना कितना खुश होकर लेते हैं। तो ये तो इतना बड़ा उपहार है, हमें प्रतिपल खुश रहने की वजह है कि हम जीवित हैं, हम इस शरीर में हैं, और फिर अस्तित्व ने अपने इतनी विराट, मैं तो ये कहती हूँ कि पूरा अस्तित्व ही उतर आया ओशो के रूप में। पूरी इंटेलिजेंस जो है आकार लेकर आ गई, और उनको हमें गुरु के रूप में दिया उन अस्तित्व ने। तो हमें अस्तित्व इतना प्यार करता है, तो हमें हर रोज़ इस बात को सोचकर आनंदित रहने की वजह है, कहीं कोई कोना हमारे जीवन में स्याही का बचे ही ना, उजाला ही उजाला हो जाए, ऐसा हम सौभाग्य लेकर आए हैं। और ओशो ने जो जीने की, जीवन को केंद्र बनाकर अध्यात्म के सूत्र दिए, जिसके कि 4 पिलर्स, उन्होंने मैप ही दे दिया अपना। इस मैप के अंदर हम खोज सकते हैं। जीवन का सम्मान पहला पिलर है, ध्यान दूसरा पिलर है, तीसरा पिलर है प्रेम, और चौथा पिलर है ओंकार। 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ ओशो। फर्स्ट, रेवरेंस फॉर लाइफ, सेकंड, मेडिटेशन, थर्ड, लव, एंड फोर्थ इज तुरिया, ओंकार। तो जीवन का सम्मान की बात जब मैं कर रही थी कि हम इस उपहार को प्रताड़ित ना करें, ना तो तपस्या करके, ना अधिक खाकर, ना कम खाकर। भोगी भी एक तपस्या कर रहा है, ज़्यादा खाकर परेशान होकर प्रताड़ित कर रहा है, और त्यागी भी प्रताड़ित कर रहा है। ओशो कहते हैं न भोग न त्याग, एक समझ, एक सम्यकता। ना तो ज़्यादा नींद देकर परेशान करो इस शरीर को, ना कम नींद देकर परेशान करो, ना तो ज़्यादा मेहनत करके परेशान करो, ना तो कम मेहनत करके सुस्त होकर रहो। नहीं, जीवन की खिलावट जो अस्तित्व ने हमें उपहार में ये बीज दिया है, इसकी खिलावट कैसे हो, यही सम्मान है जीवन का। और इसकी खिलावट हो सकती है जब हम सम्यकता से जीवन जिए। शरीर के तल पर सम्यक, मन के तल पर सम्यक, सर्वत्र सम्यकता। मन अतियों में डोलता है, 2 अतियों से मध्य में हम कैसे आ जाएं। और जीवन में हमें जो समझ में आता है, जो हम कर सकते हैं, उसमें सम्यक आहार शरीर के लिए, सम्यक भोजन जिसको कहते हैं। और आहार जब कहते तो हम जो भी भीतर ले रहे हैं वो सब आहार है, सारी इंद्रियों से जो भी इनटेक कर रहे हैं वो सब आहार है। तो सम्यकता यहाँ पर हो। जो चीज़ हमें आनंद से दूर ले जाती है, जो चीज़ हमें उदासी में ले जाती है, जो चीज़ हमें दुख देती है, जो चीज़ हमें बीमारी देती है, उसको क्यों ग्रहण करना है, उससे बचें। एक समझ पूर्वक, ओशो ने दमन नहीं, समझ सिखाई है। आग में हाथ डालने से आग हाथ पीछे होती, समझाना थोड़ी पड़ता है। ठीक ऐसे अगर हम जागरूक होकर जिए तो हमें क्या चीज़ फ़ायदेमंद है हमारे लिए, वो हमको समझ में आती है, तुरंत के तुरंत समझ में आती है। सम्यक कितना खाना, जितना खाकर हमें हमारी सुस्ती ना आए, हमारी स्फूर्ति बने रहे, और हमारे भीतर एक अहोभाव उठे, वही सम्यक भोजन है। सम्यक निद्रा, जब हम ऐसे उठे कि हम खुश उठे हैं और हमारे शरीर में कोई सुस्ती नहीं है। किसी की 6 आवर्स हो सकती है, किसी की 8 आवर्स हो सकती है। इतनी स्फूर्ति में उठें फिर हम कि हम अपने भीतर जागरूकता में फिर डूब सकें, हम जागरूक रह सकें, बाहर के प्रति एज वेल एज भीतर के प्रति। सम्यक व्यायाम, इतना व्यायाम कि हमारी ऊर्जा, हम उमंग में रहें हमेशा, हमारी ऊर्जा हमेशा उछाल में रहे। इतना व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करोगे तो सो जाओगे, उसके बाद साधना में
कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत अधिक व्यायाम करने से बात नहीं बनने वाली। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा ये शरीर के लिए है, और भीतर मन के लिए भी सकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक चीज़ों से नहीं। जैसे शरीर में हम कचरा नहीं डालते, पॉइजनस फूड नहीं डालते, हम जो चीज़ हमको नुकसान करती वो हम नहीं खाते, तो लेकिन मन के लिए हम ऐसा जागरूक नहीं है। जो चीज़ मन को नकारात्मकता से भरती है, नेगेटिव करती है, बेचैन करती है, अशांत करती है, कामना से भरती है, उस वैसा हम बुला बुला कर लोगों से वैसी चीज़ों को लेते हैं, उसके प्रति भी सावधान। और मन को सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में कैसे हमेशा उन्मुख रखें। सत्यम शिवम सुंदरम के विचारों से, सत्यम शिवम सुंदरम वातावरण से, प्रकृति सानिध्य से, गुरु की याद से, सत्संग में, हृदय के तल पर सकारात्मक भावनाएं, ये पूरा शरीर के तल जीवन का सम्मान ऐसे ही हो सकता है। हार्दिकता हमें मिली है, हृदय में हमें प्रीति मिली है, लेकिन इसको निखारें फिर। शुद्ध भावनाएं, ये शुद्ध कैसे भावनाएं हों? ग्रेटिट्यूड, करुणा का भाव, प्रसन्नता का भाव, ये चीजें। उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन। हमारा ध्यान हमेशा दूसरों की ओर बहता रहता है, बाहर ही बाहर अटका रहता है। उस ध्यान को अपने भीतर लौटने की परिस्थिति बनाएं, मौका दें। कुछ पल मौन बैठें, कुछ पल अपने साथ बैठें। कैसे हमारी ऊर्जा जो बाहर 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 भाग रही है वो हम पर लौटे, स्वयं पर लौटे। और स्वयं पर जब ये लौटती है तो अपने भीतर पहले शरीर को महसूस करेंगे, शरीर की क्रियाओं को महसूस करेंगे, उसके प्रति जागरूक होंगे, फिर और अपने भीतर चलेंगे, अपने सांसों के प्रति, फिर अपने विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति, और फिर अपने भीतर जब पहुंचते हैं हम, तो इसको एक लाइन में बोलो तो अंतर जगत में जो बाहर की छवियां हैं, जो बाहर हम जिए हैं, वो भीतर भी चल रहा है, वो उसकी जुगाली भीतर चल रही है, तो उसके प्रति जागरूक होना है। और फिर ये जागरूकता को और भीतर ले जाना है, अंतराकाश तक। खाली पर्दा जहां पर है, कोरी स्लेट है जहां पर, उस कोरी स्लेट को जब हम देखते हैं तो उसमें एक गहराई दिखाई देने लगती है। उस पर्दे में एक गहरा आभास होने लगता है। उस गहराई में जब झांकेंगे हम, उस गहराई में हमें प्रकाश नजर आने लगेगा, उस गहराई में हमें ओंकार की गूंज सुनाई देगी। तो ध्यान जो है, कैसे हम हमेशा साक्षी में जिए। बाहर जो घटना घट रही है, किसी ने हमें क्रोध दिलाया तो हम सोचते उस व्यक्ति, वो व्यक्ति, उस पर ध्यान जाएगा, इसने, इसके कारण हमें क्रोध आया, ये इसकी गलती है, और हमेशा सारी ऊर्जा वहीं पर चली गई। वहां नहीं, जिसको क्रोध आ रहा है ऊर्जा वहां आ जाए, ध्यान वहां ले जाए। जिसके कारण आ रहा वहां नहीं, जिसको आ रहा है वहां पर ध्यान ले जाना है। बाहर जितने कंपन हो रहे हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, उससे भीतर जो असर हो रहा है उस पर ध्यान ले जाएं। और फिर बात बन जाती है। जब हम अपने भीतर ध्यान ले जाते हैं तो भीतर एक शांति उतर आती है, और उस शांति में हम अपने अंतरतम में प्रवेश कर जाते हैं, अपनी बीइंग में प्रवेश कर जाते हैं, अपने होने में। अगला स्तंभ ओशो ने बताया, प्रेम। प्रेम, जीसस ने तो कहा कि लव, और गॉड इज लव। उन्होंने कहा परमात्मा जो है प्रेम है। लेकिन ओशो ने बात ही बदल दी।
प्रेम ही परमात्मा है। इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का रंग। दादू कहते ना, इश्क अलह की जात है, इश्क अलह का रंग। इश्क अलह औजूद है, इश्क अलह इश्क का ढंग, यानी जो इश्क का ढंग है वो परमात्मा है। इश्क की जाति, जो प्रेम की जाति है, वो परमात्मा है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। और प्रेम को फिर इतना शुद्ध करना है, इतना शुद्ध करना है कि कोई कामना ना बच जाए इसमें। अगर मैं अपने बच्चे को प्रेम करती हूँ तो मैं इसलिए करती, ये मेरा बच्चा है। ये प्रेम ऐसा हो जाए कि बच्चा है, ये मेरा नहीं, बच्चा है, इसलिए मैं प्रेम कर रही हूँ। मेरे के भाव से मुक्त हो जाए, अकारण प्रेम हो जाए। जैसे एक दिए की लौ जलती है तो किसी एक पर उजाला दे, ऐसे नहीं। जैसे फूल की खुशबू आती तो किसी एक पर, मेरा है उसको नहीं देगी, उसको देगी खुशबू या सबको देगी। ठीक ऐसे ही अनकंडीशनल हमारी भाव दशा, हमारा होना मात्र प्रेम बन जाए तो इस हृदय की शुद्धिकरण, अवेयरनेस, ध्यान से जब हम गुजरेंगे तभी हमारा प्रेम शुद्ध होगा। तो अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान बन गया होता। वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। तो ऐसी संभावना है प्रेम की। यही प्रेम अपने से छोटों से, तो स्नेह को निखारना है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा बच्चा है इसलिए नहीं, बच्चा है, मेरे थ्रू आया है, मेरा नहीं है, मालकियत नहीं है। उसको पूरा अवसर, उसका पूरा सम्मान करना है, उसकी खिलावट का। स्नेह को निखारना है, अपने प्रेम को निखारना है, जो कि प्रेम अपने बराबरी वालों से, अपनी मित्रता, जिसको कह लो प्रेम कह लो, उसका शुद्धिकरण करना है। मालकियत, पजेसिवनेस, ईर्ष्या, इन सब से मुक्त करना है इसे। और फिर यही प्रेम श्रद्धा बनता है, गुरु से लगता है। अब गुरु के चरणों में मिट जाना है, इश्क में तेरे फना हो जाएं, हम मोहब्बत की सदा हो जाएं। मिटना है। यहाँ भी शुद्धिकरण, अकारण, अनकंडीशनल, गुरु की मौजूदगी का पूरा उसमें डूबना है। और गुरु जब गैर मौजूद है तब भी उसकी मौजूदगी में हम हैं, उसकी निगाह में हम हैं। श्रद्धा प्रेम का शुद्ध रूप है। अपने से बड़ों से होती है, माता पिता से होती है, गुरु से होती है। इसके बाद भक्ति। अब यही श्रद्धा जो है निराकार से लग गई। अभी हम गीत गा रहे थे ना, तुम हवाओं में गुनगुना रहे हो, चांद तारों में लहरा रहे हो। सर्वत्र सर्वत्र हर जगह उनकी मौजूदगी। जर्रे जर्रे में, पत्ता पत्ता चैतन्य हो गया, सबसे प्रीति हो गई इस पूरे जगत से। ये प्रेम का निखार ओशो ने दिया। ये तीसरा स्तंभ। चौथा स्तंभ जो है ओंकार, तुरी, जिसको वो बोल रहे हैं, ओंकार कह रहे हैं, जिसमें हम रोज समाधि में डूबते हैं। ओंकार जो हम गुंजार करते हैं, वह
साज को बिठाना है, लेकिन भीतर जो गूंज हो रही है, बिना, जिसको कि ज़ेन कहते हैं, एक हाथ की ताली, साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली, ऐसा संगीत जो बिना आघात के, बिना स्ट्रोक के भीतर गूंज रहा है, निरंतर और निरंतर। भीतर जब हम उसमें डूबते हैं, डूबते डूबते एक दिन हम पाते हैं कि ये भीतर और बाहर का भेद खत्म हो गया, सर्वत्र वही गूंज रहा है, गूंज मात्र। तो ये 4 स्तंभ ओशो ने हमें दिए हैं अध्यात्म के।